ये टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट्स। स्पेक्ट्रोस्कोपिक न्यूनतम अवस्था। ये बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ट्रांस एंड मेटल कॉम्प्लेक्सेस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसके जो कंटेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन, जे कपलिंग, एलिस कपलिंग, कैलकुलेशन ऑफ एल एंड एस, टर्म सिंबल, रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, Hund's second rule, direct determination of ground states. I am Dr. Magan Prasad, Associate Professor in Department of Chemistry, MSc Government PG College, Gorakhpur, Rajasthan. स्पेक्ट्रोस्कोपी निम्नतम अवस्था, ग्राउंड स्टेट। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी एलिमेंट का अगर हम लिखते हैं तो वन इस जैसे कार्बन है, उसकी निम्नतम अवस्था है 1:2:2p2 लिखी जाती है। इसी आधार पर संक्रमण धातु की भी निम्नतम अवस्था बताई। जैसे वी थर्ड के लिए अगर हम देखें V3+ के लिए तो 3D2 होगा, क्योंकि वी वनाडियम 23 है, 3D3 होता है, तो 3+ के लिए 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3D2 होगा। Cr2 के लिए 3D5 होता है, क्रोमियम 24, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए 3D4 हो जाएगा। Mn2+ के लिए 3D5, Mn26 होता है, Mn25 होता है, तो 3D6 3D5 होता है, उसमें से 25 Mn25 होता है, तो 3D5 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Mn3D5 निम्नतम अवस्था होता है। ये सब निम्नतम अवस्था का प्रतीक है। लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक तरह से अपूर्ण वर्णन है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किसी एटम या आयन की किसी एक ऊर्जा अवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है, अपितु एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत से ज़्यादा ऊर्जा स्तर संबंध होते हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक पद, टर्म या स्टेट कहते हैं। इस प्रकार एक विन्यास से बहुत से पद होते हैं तथा विभिन्न विन्यास, चाहे उनमें इलेक्ट्रॉनिक कुल संख्या समान हो, के लिए पदों के समूह भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे लिथियम के बाह्य लिथियम 3D लिथियम कितना है 1:2:2s1 है, 1:2s1 लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो 1:2:1 और 2p1। तो बाह्यतक विन्यास तो 2:2p 2s1 और 2p0 होता है। p में भी हो सकता है, x में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है। चक्रण उसका उसमें जो है सो +½ या -½ संभव है। 2p1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जो अवस्था है, तो इसलिए कुछ 6 अवस्थाएँ संभव है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर हम p में डालें तो 1, 2, 3 ऑर्बिटल में हम डाल सकते हैं, और तीनों में अगर डालें तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, फिर उल्टा भी हो सकता है। यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, तो 6 अवस्था होंगी इसकी जो है। और जिन्हें सूक्ष्म अवस्थाएं माइक्रोस्टेट कहा जाता है। ये सभी सूक्ष्म अवस्थाएं भ्रंश होती है, इन्हें एक ऊर्जा स्तरीय पद 2p द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन तथा कक्षों की संख्या बढ़ने पर स्थिति में जटिलता तेजी से बढ़ने लगती है। उदाहरण के लिए कार्बन के लिए 1:2:2p2 के लिए हुन का नियम तथा पॉली के अपवर्जन नियम की पालना करते हुए 2 इलेक्ट्रॉनों को 3 p कक्षकों में 15 प्रकार से रखा जा सकता है। 15 प्रकार से रखा जा सकता है।
इनमें से दोनों इलेक्ट्रॉनों की क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चक्रण तथा 3-3 तथा विषम चक्रण वाली 9 अवस्थाएं होती है। इन 15 अवस्थाओं में भिन्न भिन्न ऊर्जा के 3 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार यदि 3 की फलस्वरूप ऊर्जा समान होती है तथापि उनमें 2 इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से उनके पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप 3 ऊर्जा अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें से एक न्यूनतम अवस्था तथा शेष उत्तेजित अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एक न्यूनतम अवस्था तथा शेष उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं। ये उत्तेजित अवस्थाएं सामान्यतः भिन्न भिन्न ऊर्जा की होती हैं। ऊर्जा स्तर के लिए जटिलता इलेक्ट्रॉनों की चक्रण तथा कक्षीय गति के कारण होते हैं। यह जो कॉम्प्लेक्सिटी जो आती है एनर्जी लेवल में, ये इलेक्ट्रॉनों के स्पिन और ऑर्बिटल मोशन के कारण होती है। इन मोशंस के कारण एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तथा स्पिन एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न हो जाते हैं, जिनका संबंध उस इलेक्ट्रॉन की एजीमुथल क्वांटम नंबर L तथा स्पिन क्वांटम नंबर S से होता है। किसी परमाणु या आयन में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को इन दोनों प्रकार के एंगुलर मोमेंटम की पारस्परिक क्रिया से उस परमाणु या आयन का परमाणु रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम प्राप्त होता है। बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों के परिणामी कोणीय संवेग निकालने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉनों के स्पिन एवं एंगुलर मोमेंटम को ऐड किया जाता है, जिन्हें कपलिंग कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम दोनों को ऐड किया जाता है। युग्मन की कपलिंग की 2 विधियां प्रचलित है। पहला है जे कपलिंग। जे कपलिंग इस पद्धति में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के स्पिन और एंगुलर मोमेंटम का जो कपलिंग होता है वो प्रत्येक अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए परिणामी कोणीय संवेग निकाल लिया जाता है। जैसे अगर हम चूँकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए नई क्वांटम संख्या जे निकाली जाती है, जिनका बाद में युग्मन करते हैं, इसलिए इस पद्धति को जे युग्मन करते हैं। यह पद्धति एक्टिनाइड तथा लेंथेनाइड धातु के परमाणु को करने अधिक उपयुक्त होता है। अब एलएस कपलिंग, एलएस और आरएस कपलिंग रसेल साउंडर कपलिंग कहा जाता है। आरएस कपलिंग है एलएस कपलिंग। इस विधि में सभी इलेक्ट्रॉनों का के स्पिन एंगुलर मोमेंटम के एक साथ युग्मन कर परमाणु के लिए परिणामी चक्रण कोणीय संवेग ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक पृथक इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय कोणीय संवेग के युग्मन से परिणामी कक्षीय कोणीय संवेग प्राप्त होते हैं। तो इसमें इन दोनों का जो होता है परिणामी कोणीय संवेग के युग्मन से परमाणु या आयन का कोणीय संवेग प्राप्त करता है। और जिसका अनुरूपी क्वांटम संख्या जे है। जे का मान एल तथा एस के मान पर युग्मन से प्राप्त किया जा सकता है। 2s+1 मान संभव होता है। J = L+S, L+S-1, L+S-2 L-S तक होता है। चूँकि L तथा S के कपलिंग से J का मान बड़ा होता है, इस विधि को LS कपलिंग कहा जाता है। इस विधि के बारे में सर रसेल तथा सॉन्डर्स नामक वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्ताव किया गया था, अतः इस विधि को रसेल सॉन्डर्स या RS कपलिंग भी कहा जाता है। L तथा S के मान निम्न प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। L की गणना हम एजीमुथल क्वांटम नंबर L जानते हैं और इस संवेग के 2l+1 ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml के निम्न मानों से प्राप्त होते हैं। ml =
ए प्लस एल से एल माइनस वन से जीरो से माइनस एल माइनस वन माइनस एल तक होता है। इसी प्रकार परमाणु आयन के सभी इलेक्ट्रॉनों सकल कोणीय संवेग क्वांटम संवेग एल से प्राप्त किया जा सकता है तथा इसके 2l+1 ओरिएंटेशंस होंगे। प्रत्येक अभिविन्यास का मान ml द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो पृथक पृथक इलेक्ट्रॉनों के ml के मानों के योग के तुल्य होता है। इस प्रकार ml = ml1 + ml2 + ml3 प्लस डॉट 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 पहले दूसरे इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम संख्या ml1 ml2 आदि पहले दूसरे इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। प्रत्येक ml मान का L का एक घटक कंपोनेंट होता है, तो ml मानों से L का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के लिए p कक्षकों में पाए जाने दो इलेक्ट्रॉन p2 के लिए अगर हम मान देखें ml+1 0 - 1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब A में दो इस तरह कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, तो एक का +1 + 0 तो ml1 के लिए +1 हो गया, ml2 के लिए तो इसका अगर कपलिंग ये दोनों कपुल कर जाता है दोनों को जोड़ देते हैं तो ml का मान निकल जाता है। इसी तरह से B के लिए दो अलग है, C के लिए अलग है, एक का वैल्यू 0 और दूसरे का -1। P कक्षों के लिए ml के मान +1 0 और -1 हो सकते हैं। विन्यास A के लिए दोनों इलेक्ट्रॉनों के मान क्रमशः +1 और 0 तथा इनका योग +1 ही इस विन्यास के लिए ml का मान होगा। इसी प्रकार विन्यास B के लिए ml के मान +1 और -1 का योग 0। ml का दूसरा मान विन्यास C के लिए ml = -1। ml के 3 मान +1 0 -1 l = 1 के 3 घटक हैं, अतः P2 के उपयुक्त तीनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में l = 1 होगा। S की गणना यह भी हम पहले S के घटक निकाल देते हैं जिनकी सहायता से इसका मान प्राप्त होता है। स्पिन क्वांटम नंबर है और टोटल जो स्पिन क्वांटम नंबर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबको अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल स्पिन होता है। और इसका मैक्सिमम जो मतलब क्वांटम संख्या S के 2s+1 अभिविन्यास होते हैं तथा प्रत्येक अभिविन्यास को क्वांटम संख्या ms द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ms के ये मान निम्न होते हैं: ms = +s s - 1 0 s - 1 -s। प्रत्येक ms का मान पृथक पृथक इलेक्ट्रॉनों के स्पिन क्वांटम नंबर के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। ms = small s1 + s1 + s2 s3 + s2 यहाँ S1 S2 S3 आदि क्रमशः प्लस दूसरे आधे इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर प्रदर्शित करती है। यदि दो इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिटल्स में उपस्थित होता है उनके स्पिन को निम्न व्यवस्था द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हम देखते हैं ms = +12 +12 +1। दूसरे में अगर एंटी पैरेलल स्पिन है तो +12 -0 और इधर -1। व्यवस्था A के लिए ms का मान +1 होगा। उसी प्रकार B व C अवस्था के लिए ms के मान क्रमशः 0 तथा -1 होंगे। ms के ये मान क्वांटम संख्या S के 3 घटक होता है। S का मान 1 होगा। 2s+1 होता है, 2 × 1 + 1 टर्म सिंबल। एक एनर्जी लेवल के अनुरूपी पद को निम्न सिंबल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है: n2s+1 xj या अधिक सामान्य रूप में 2s+1 x, जहाँ n मेन क्वांटम नंबर तथा x वर्णमाला का एक अक्षर है जो l के मान पर निर्भर करता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो है एक परंपरागत प्रतीक है जिसका उपयोग l तथा s के एक विशेष युग्म को बताने के लिए किया जाता है। यह युग्म किसी परमाणु में कोणीय संवेगता ऊर्जा को बताता है। 2s+1 को ऊर्जा अवस्था की मल्टीप्लिसिटी कहा जाता है जो s के प्रत्येक मान के लिए j के कुल मानों को प्रदर्शित करती है। यदि समान चक्रण वाले अभियुक्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या को n से प्रदर्शित किया तो मल्टीप्लिसिटी का मान n+1 होगा। 2s+1 या n+1 द्वारा प्राप्त ऊर्जा अवस्था की संख्या से संबद्ध स्पेक्ट्रम निम्न नाम दिए गए हैं। n का वैल्यू अगर 0 है, मेन क्वांटम नंबर है 0 1 2 3 4 5, तो s बराबर जो है 0। n जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डिनोट करता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ हो सकता है इसका स्पिन, इधर 2 है तो 1 होगा, 3 है 3/2, 4 है तो 2, 5 है तो 5/2 टोटल स्पिन। 2s+1 = n+1, तो 0 इलेक्ट्रॉन के लिए 1,
एक के लिए दो, दो के लिए तीन, तीन के लिए चार, चार के लिए पाँच। स्पेक्ट्रम नाम जो होगा वो सिंगलेट, डबलेट मतलब एकक, द्विक, त्रिक, चतुष्क, पंचक, षटक, इंग्लिश में सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट, सेक्सटेट। प्रत्येक पद प्रतीक में एक्स के स्थान पर एस पी टी एफ इत्यादि अक्षर रखे जाते हैं। जिस प्रकार एल बराबर 0, 1, 2, 3 इत्यादि मानों के लिए एस पी टी एफ इत्यादि अक्षरों को प्रदर्शित किया जाता है, कक्षकों को प्रदर्शित करते हैं, ऑर्बिटल्स को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार के प्रत्येक मान के लिए एक अनुरूपी अक्षर निर्धारित है जो नीचे दिए गए हैं। एल बराबर अगर 0 है तो एक्स बराबर एस, 1 है तो पी, 2 है तो डी, 3 है तो एफ, 4 है तो जी, 5 है तो एच, 6 है तो आई, 7 है तो के। पूर्ण रूप से भरे कक्षकों अर्थात S2, P6, D10, F14 के लिए दोनों क्वांटम संख्या L तथा S के मान शून्य होते हैं। अतः इनके लिए भावुकता 2s+1 का मान होता है। क्योंकि L बराबर 0 के लिए अक्षर प्रतीक S काम में लिया जाता है। सभी पूर्ण रूप से भरे विन्यासों को पद प्रतीक सिंगलेट S द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से केवल एक पद ही संबद्ध होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक संख्या बढ़ने पर जटिलता बढ़ती है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या बढ़ने पर पदों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगती है। उदाहरण के लिए P2, D2 तथा D3 संबद्ध पद नीचे दिए गए हैं। P2 तथा P4, D2 तथा D8, D3 तथा D7। संबंधित P2 तथा P4 से ट्रिपलेट P, सिंगलेट D, सिंगलेट S, D8 के लिए ट्रिपलेट F, ट्रिपलेट P, सिंगलेट G, सिंगलेट D, सिंगलेट S, D3 तथा D7 के लिए क्वार्टेट F, क्वार्टेट P, सिंगलेट डबलेट G, 2H, 2F, 2D, डबलेट D, डबलेट P। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण उपर्युक्त पदों की ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती हैं, जिनमें से निम्नतम ऊर्जा के पद को लोएस्ट एनर्जी स्टेट कहा जाता है अतः अन्य पद उत्तेजित अवस्था प्रदर्शित कर देने से परमाणु की निम्नतम अवस्था का चयन लोएस्ट एनर्जी स्टेट का चयन हुंड के नियमों की सहायता से किया जाता है। अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड के प्रथम नियम को अधिकतम बहुलकता का नियम कहा जाता है। इसके अनुसार अधिकतम बहुलकता वाला पद सर्वाधिक अस्थायी होता है, अर्थात वह निम्नतम अवस्था को प्रदर्शित करता है। मतलब मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। चूँकि बहुलकता एस पर या समान चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। यह नियम से सीधा ही यह मतलब निकलता है कि निम्नतम अवस्था में समान चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होगी। इस प्रकार सभी विन्यासों के लिए P2 तथा P4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ट्रिपलेट P निम्नतम अवस्था होगी, लेकिन D2 कॉन्फ़िगरेशन 2 ट्रिपलेट स्टेट होने के कारण इसकी निम्नतम अवस्था ट्रिपलेट ये F या ट्रिपलेट P होगी। इसका निर्णय हुंड के द्वितीय नियम के द्वारा किया जाता है। हुंड का सेकंड इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए समान बहुलकता वाले एक से अधिक पदों में वह पद निम्नतम अवस्था को प्रदर्शित करेगा जिसके लिए L का मान अधिकतम हो। इस प्रकार D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ट्रिपलेट F L=3 अवस्था निम्नतम अवस्था न कि ट्रिपलेट P L=1। इसी प्रकार D3 कॉन्फ़िगरेशन क्वार्टेट P L=1 उत्तेजित अवस्था को, जबकि क्वार्टेट F=L=3 निम्नतम अवस्था को प्रदर्शित करता है। जिसमें L का वैल्यू ज़्यादा होगा वही निम्नतम अवस्था होगी। निम्नतम अवस्था के डायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट। किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की निम्नतम अवस्था ज्ञात करने की आवश्यक नहीं। उपयुक्त विधि द्वारा उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन संबंध सभी पद पहले ज्ञात किए जाएं और उसके पश्चात निम्नतम अवस्था निम्नतम सीधे हेतु निम्न पद अति उपयोगी पाए गए हैं। सर्वप्रथम समान ऊर्जा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार वितरित किया जाता है जिससे समान चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक हो। इससे निम्नतम अवस्था की बहुलकता प्राप्त होगी। अधिकतम बहुलकता बनाए रखते हुए इलेक्ट्रॉन उन कक्षकों का अधिग्रहण अधिकतम बहुलकता बनाए रखने का इलेक्ट्रॉन उन कक्षों का अधिग्रहण करने का प्रयत्न कर जिनकी चुंबकीय क्वांटम संख्या योग अधिकतम हो। इससे निम्नतम अवस्था के लिए L का मान प्राप्त होता है। जैसे यहाँ हम देखें D3 सिस्टम है,
D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए तीनों इलेक्ट्रॉन को पहले एक एक सिंगलेट हम ये करेंगे। अब L का वैल्यू +2 +1 +0 इक्वल टू +3 है। इस इक्वल टू हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3/2 2s + 1 इक्वल टू 1। तो D3 की निम्नतम अवस्था का पद प्रतीक क्वार्टेटिव है। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की निम्नतम अवस्था गणना सही सारणी 4 पॉइंट इस सारणी में दी गई है। S1 के लिए S इक्वल टू हाफ, कॉन्फ़िगरेशन ये है, और L इक्वल टू 0 है तो 2s + 1 = 2। पद जो है सो डबलेट S। S2 है 0 0 2s + 1 सिंगलेट S। P1 है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो +1 हाफ 1 2 × हाफ 2 × हाफ +1 1 + 1 डबलेट P। P2 ट्रिपलेट P। P3 क्वार्टेट S। इस तरह से हम देखते हैं P4 P5 P6 के लिए हमारे पास जो है सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट है, पद है, वो इस तरह से ग्राउंड स्टेट हम इस तरह से निकालते हैं। इसी तरह से D1 के लिए डबलेट D, D2 के लिए ट्रिपलेट F, D3 के लिए क्वार्टेट F, D4 के लिए क्विंटेट D, D5 के लिए सेक्सटेट S, D6 के लिए क्विंटेट D, D7 के लिए क्वार्टेट F, D8 के लिए ट्रिपलेट F। इस तरह से हम यहाँ जो है निकालते हैं। तो ये हमारे लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट होता है। इस तरह से आज हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट के बारे में कुछ समझाने का ये किया। इसको बच्चों और डिटेल में बार बार जो है सो उसको पढ़ोगे तो उसे समझ में आ जाएगी जो है सो। थैंक यू।